अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.8 को सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी थेवेनिन से रिलेटेड। तो आज हमने इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आज पहले केस को हमने रिवाइज करना है। देन अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दूसरा केस आएगा जिसके अंदर आप कुछ नया प्रॉब्लम देखेंगे थेवेनिन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। तो इसमें कहा गया है कि यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट टर्मिनल। ठीक है, लेफ्ट टर्मिनल के ऊपर इन द सर्किट 4.30 देन फाइंड आई, और हमें आई निकालना है। आंसर हमें सारे गिवन है, मीन्स के आंसर निकले में हम तब अपना आंसर यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। जब भी थेवेनिन को काम करना होता है तो आपको एक बात बताई थी कि आपको सिंपल क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको लोड रजिस्टर हटाना है, एक ये पॉइंट हटेगा। ठीक है, और सबसे पहले आपको आर टी एच निकालना है। ठीक है, और आर टी एच के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपको जो सोर्सेज होती हैं आपको उसको क्या करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है। तो चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, पहले 4 आर टी एच के लिए काम कर लेते हैं। एक आर टी एच के लिए काम करते हैं। पहले सबसे पहले तो आपने लोड हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने एक रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, एंड दिस इज 90। करंट सोर्स जो थी ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी, तो यहाँ पे बनाना नहीं है हमने यहाँ पे। और ये वोल्टेज सोर्स हो गई जो कि शॉर्ट कर दिया है मैंने 90 एंड दिस इज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। अब आपको यहाँ पर निकालना है इसकी इक्विवेलेंट आर टी एच निकालना है। तो आर टी एच के लिए आपको लिए क्या करना पड़ेगा कि 90 + 90 क्या हो जाएगा। 90 + 90 आपके पास हो जाएगा 180। 90 + 90 क्योंकि सीरीज़ के अंदर है, जब सीरीज़ में होगा तो इसको ऐड करेंगे तो ये 180 बन गया। ठीक है, अब सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लें ताकि और समझ में आ जाए। ये टर्मिनल मैंने निकाल दिए एंड दिस वन, यहाँ पर जो एक सर्किट है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये 180 है एंड दिस इज 60। यहाँ पर 60 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है आर टी एच। तो आर टी एच के लिए क्या करना है, सिंपल दो रजिस्टर आ गए आपके पास, तो आप अपना 60 जो फार्मूला है आप वो अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, उनको ऐड कर दें। 180 + 60 240 होता है। ठीक है, तो हम आर टी एच हमारा क्या आ जाएगा, आर टी एच हमारा आ जाएगा 60 × 80 180 अपॉन 240। ठीक है, जीरो से आप जीरो कैंसिल कर दें, 6 1 = 6 एंड 6 4 = 24 एंड दिस इज यहाँ पर 2 1 = 2, या फिर आप इस तरह करें कि आप बिल्कुल ही 4 के टेबल से कट कर लें। ठीक है, 4 4 × 16 एंड 4 5 = 20। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं जिसको मुश्किल लगता हो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 45 ओम्स। तो आपके पास ही आ गया है आर टी एच। तो अपना सर्किट का हमने पहला काम हमने कर लिया कि हमने आर टी एच निकाल लिया। अब हमने काम करना है वी टी एच। देखिए हमारा आर टी एच भी आया है 45 भी। अब हमने निकालना है वी टी एच। वी टी एच किस पे निकालना है, इस नोड के ऊपर निकालना है जहाँ पर ए बी दिया हुआ है आप लोगों को। ए बी का मतलब क्या है कि उससे पहले देखें कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है इस वाले रजिस्टर के साथ, लोड रजिस्टर के साथ। तो 60 वाले पे बन रहा है। अगर मैं 60 वाले के ऊपर, अगर मैं एक मिनट, अगर मैं इस वाले पे निकालूँ, उस नोड पर निकालूँ जो वोल्टेज, तो वही वोल्टेज मेरा लोड का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट ड्रॉ करना है तो अब यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास एंड दिस वन, ये 90 ओम्स का था एंड आई थिंक यहाँ पर एक करंट सोर्स है एंड फिर यहाँ पे 90 है एंड दिस वन इज़ 45 और यहाँ पर लोड आ जाएगा। ठीक है, ये आर एल। तो हमें ये वाला लोड निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60, दिस वन 90 एंड ये 2 था एंड ये 180 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 180 है हमारे पास वोल्टेज। चलिए अब इसको सॉल्व करना है।
तो आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर मैच भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पर वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं, नोड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पर लगा लें नोड वोल्टेज। जब आपको स्पेसिफाई कुछ ना हुआ करे तो नोड वोल्टेज लगा लें, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज निकल जाएगा हमारे पास, हमें कुछ करंट से कुछ काम लेना नहीं पड़ेगा। तो आपके पास देखें ये एक V1 तो ऐसे ही आ जाएगा, तो नोड लगाना आसान है ज़्यादा। ये V2 है एंड दिस वन इज़ V3। तो हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ निकालना है V3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन लिखना। तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है V1 हायर माइनस नोड, ठीक है, एट V1 के ऊपर एंटर करना है, लीव करना है। लेकिन यहाँ पर से एक सिंपल वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पर हायर माइनस लोअर कर दें। जहाँ पॉजिटिव साइड है वहाँ से लिखना है V1 माइनस 0 अपॉन, ठीक है, 0 में लिख नहीं रहा क्योंकि वहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 180। तो ये मेरी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब मुझे लिखनी है दूसरी इक्वेशन एट V2 के लिए, ठीक है। अब जब मैं V2 के लिए इक्वेशन लिखूंगा एक, तो मुझे क्या लिखना होगा, एट V2 कि कौन सा करंट एंटर कर रहा है V2 के ऊपर, कौन सा करंट लीव कर रहा है। तो जो ये वाला करंट है V1 से V2 की तरफ जा रहा है और ये 2 ओम ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा V1 माइनस V2 अपॉन 90 एंड प्लस 2, क्योंकि ये एंटर कर रहा है, और लीव कौन सा कर रहा है, V2 माइनस V3 अपॉन 90, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एलसीएम सबसे पहले कट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, और 180 यहाँ लिखें, 180 माइनस V2 प्लस, अभी 90 टू द 180 हो जाएगा, आपके पास एलसीएम में क्या आ गया, 90 आ गया। V2 माइनस V3 अपॉन 90, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, नंबर को यहीं रखें, 180 प्लस 180 आपके पास आ जाएगा 360 इज इक्वल टू, ये V2 वहाँ चले जाएगा तो 2V2 माइनस V3। तो ये आपके पास एक तीसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये आपके पास आ गई है दूसरी इक्वेशन। अब आपको काम करना है V3 के लिए, तो एट V3, अब V3 के ऊपर देखना है कौन सा एंटर करेगा कौन सा लीव करेगा। तो V3 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो देखें यहाँ पर V2 और V2 एंटर कर रहा है, V2 माइनस V3 अपॉन 90 एंटर कर रहा है, और लीव कौन सा कर रहा है, 60 वाला। तो यहाँ से हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब अपनी इक्वेशन लिखेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे, V2 माइनस V3 अपॉन 90, ठीक है, और यहाँ पे लीव कर रहा है V3 अपॉन 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 द 6, सॉरी 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें और आपको सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है अब। तो अब देखें यहाँ क्या होगा, 2V2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, माइनस 2V3 इज इक्वल टू 3V3। अब आपको चाहिए क्या, जिसको आपको चाहिए आप उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 2V2 रखें, ऐसी जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है आप उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं। 2V2 इज इक्वल टू 5V3, ठीक है, 5V3 आ गया मेरे पास। तो ये इक्वेशन है मेरे पास तीसरी। तो अब जो 2V2 की जो वैल्यू है मैं सिंपल यहाँ ला के प्लेस कर दूंगा। देखें बाय डिफ़ॉल्ट 2V2 ही आ गया, तो मैं सिंपल 5V3 की वैल्यू वहाँ रख दूंगा जाके। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो देखें मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 5V3 माइनस V3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें आप यहाँ पे 360 इज इक्वल टू 4V3 एंड 4 1 द 4 4 9 द 36 एंड 0 ऐसे ही आ गया। तो 90 हमारे पास आ गया V3, 90 वोल्ट, ठीक है। अब जिस तरह आपको बताया था जो V3 है, जो V3 है वो किसके बराबर है, वो बराबर है VTH के, ठीक। ये आ गया है 90 वोल्ट, ठीक है।
तो अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में देखिए क्या कहा हुआ है। अब हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड आई। अब हमें निकालना है आई। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें VTH भी हमने 90 निकाल लिया। तो अब यहाँ पर साइड में आई निकाल लेते हैं ताकि ज़्यादा काम ना करना पड़े। और तो आई निकालने का फार्मूला आपको सिंपल बताया था, आई इज़ इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, यही फॉर्मूला था। आप तो आई इज इक्वल टू ये 90 अपॉन RTH हमारे पास आया था 45। अब RL कहाँ से देखेंगे? अब RL हम देखेंगे अपने सर्किट से, जो कि हमें गिवन है। RL हमें गिवन है 15। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लाके क्या प्लेस करना है? 15। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 2/3 एंड 3/2 आपके पास बराबर होता है 1.5 के, 1.5 एम्पेयर। तो ये था हमारा सर्किट जिसको हमने आज सॉल्व किया। और बहुत इजी सर्किट्स हैं ये वाले, कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी है जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, वो है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आपको क्या करना पड़ता है? एक वोल्टेज सोर्स बना लें यहाँ पर सिंपल बस। ठीक है, एंड एक रजिस्टर यहाँ यूँ लगा दें, और एक यहाँ पर लोड वेरिएबल रजिस्टर लगा दें आप यहाँ पे लाके, और इसको बता दें कि ये RL है एंड दिस वन इज़ RTH एंड दिस वन इज़ VTH। तो ये आपकी सर्किट डायग्राम है थेवेनिन की। तो CD लिख रहा हूँ मैं, सर्किट डायग्राम ऑफ थेवेनिन। ठीक है, तो ये बनानी लाजमी है वरना नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। और कुछ मसला हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो आज का सर्किट, और काफ़ी इजी सर्किट था। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर दूसरे केसेस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।